ये हमारी नाभि के नीचे 2 इंच नीचे एक 6 पेटल्स का चक्र है। ये चक्र में जो है हम स्वयं को पहचानते हैं। वी ऑनर अवर सेल्फ एंड वी ऑनर अवर आइडेंटिटी। आज जब तक हमने खुद को ऑनर नहीं किया, ऑनर मीन्स रेस्पेक्ट। ऑनर का मतलब है हम किसी को भी ऑनर कर सकते हैं। ऑनर का मतलब है जैसा है आई रेस्पेक्ट। जैसे मेरे पेरेंट्स जैसे हैं आई ऑनर। खराब हैं, अच्छे हैं, जैसे भी हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स है आई ऑनर। वैसे स्वादिष्टान में यू हैव टू ऑनर योरसेल्फ टुडे। आज आप स्वयं को नहीं पहचानते हो। यू हैव कम टू बी अ बिग स्टार, बट आप स्वयं को नहीं पहचानते हो सकता है आपने काफी गलतियां की हो, आपने वो नहीं किया हो जो आप करना चाहते हो। यू हैव नॉट अचीव्ड what you wanted to achieve, but that doesn't mean you don't honor yourself. सबसे पहले हमें स्वयं को एक्सेप्ट तो करना है ना, yes or no? आज आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो छुपी हुई है, वो जानबूझ के छुपाई गई है। You know why? अगर लोगों को पता लग गया आप कौन हो, it's possible you may not survive. आज पता लग गया you are someone who is going to invent something. You are someone who is going to make a breakthrough revolution. It is possible you will have lot of enemies. जब तक आप सशक्त नहीं होते, जब तक आप स्ट्रांग नहीं होते, आपका पर्पस आपको नहीं बताया जाता। इस चक्र में कृष्ण थे। इस चक्र में जितनी भी आपने कृष्ण की कहानी सुनी है वो ये चक्र में। आज कंस को पता लग गया था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा नाश करेगा। नाउ हर पर्सन की आइडेंटिटी कोई ना कोई खराब चीज के नाश के लिए ही आती है। इवन इफ यू आर मेंट टू बी अ बिग स्पोर्ट्समैन, आप कोई ना कोई बोर्डम का ही नाश करते हो इन वन वे। यस और नो? आज आप कोई सिस्टम बनाते हो, कोई इंजीनियरिंग सिस्टम बनाते हो, उसमें भी आप कोई ना कोई फिजिकल चीज का नाश करते हो। यस और नो? एंड व्हाट टू टॉक अबाउट पीपल हु हैव डन रेवोल्यूशंस लाइक महात्मा गांधी, राइट? एवरीवन हैज कम फॉर समथिंग बिग। अब कृष्ण का पता लग गया था कंस को कि 8वां पुत्र जो है वो मेरा विनाश लिखकर आएगा। तो क्या हुआ? वो एक एक करके बच्चों को मारता गया। पर अगर डिसाइड हो गया है, वो महान शक्ति ने सोच लिया है आपको भेजना है, तो वो आपको बचाएगा। तो कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण जो है वो रात के अंधेरे में निकाले गए और वो यशोदा के घर में बने। आज आप जो माँ बाप हो, जिनके साथ रह रहे हो, आपके असली माँ बाप तो वही हैं, शिव और पार्वती। आप रह रहे हो मटेरियल वर्ल्ड के माँ बाप के साथ। बचपन में कृष्ण ने कितने सारी अटखेलियां खेली, यस और नो? कितनी सारी चीजें की। कृष्ण ने गोपियों के साथ माखन चुराया, मतलब उन्होंने जो बचपन के जो भी रास लीला करी वो केवल एक माया थी, उनको छुपाया गया। वो तो जब एक उम्र के लिए आए, एक उम्र पे आए, तब जाके उनको बताया गया कि तुम आए हो नरकासुर का वध कर और कंस का वध कर। तो आज आपकी जो आइडेंटिटी है उसको आपको ऑनर करना है, उसको आपको रेस्पेक्ट करना है। अब स्वादिष्टान चक्र को समझने के लिए सब लोग शिव और पार्वती को जानते हैं, यस? अगर शिव सूर्य है तो पार्वती चंद्र है। परमात्मा जो है वो है सूर्य एंड यू आर पार्वती। जो आपकी आइडेंटिटी है
वो है पार्वती। तो ये जो है, ये है सन, ये है मून और ये है अर्थ। सन इज शिवा, गॉड। मून इज पार्वती, आइडेंटिटी, एंड अर्थ इज योर क्रिएशन। आज जो पार्वती का प्रकाश है वो कहां से आ रहा है? सूर्य से। सो आज आप जो हो उसका प्रकाश तो परमात्मा का प्रकाश है, पर चंद्र पे ग्रहण लगता है। चंद्र जो है वो घटता है और बढ़ता है। जब तक पूर्णिमा नहीं होगी, जब तक एनलाइटनमेंट नहीं होगा, तब तक जो चंद्र है वो घटेगा और बढ़ेगा। और आपका एनलाइटनमेंट कब होगा? जब आप सूर्य का पूरा प्रकाश अपने अंदर से बहने देंगे। और सूर्य का पूरा प्रकाश कैसे बहेगा? जब आपके सातों चक्र बैलेंस होंगे। तभी कृष्ण क्या बजाते हैं? बांसुरी। हमें बांसुरी की तरह सारे होल्स को ओपन रखना है। हर डिफरेंट कॉम्बिनेशन से एक अलग ट्यून निकलती है। आज दुनिया में जो अलग अलग चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, एवरी चैलेंज इज कमिंग टू अवेकन द चंद्रमा इनसाइड यू। हर चैलेंज के साथ आपका जो चंद्रमा है और प्रकाशित हो रहा है। आप उस चैलेंज को नकार नहीं सकते। और आपके अंदर जो प्रकाश है वो आपका नहीं है, वो परमात्मा का ही प्रकाश है जो आपके अंदर से बह रहा है। आप सेल्फ डाउट कैसे कर सकते हो? तो स्वादिष्ठान का जो लेसन है, You have to accept and honor yourself for who you are. अगर कुछ गलती होती है, अगर कोई मिस्टेक होती है, आपको क्या करना है? कहना है अच्छी मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डू। भाई गलती तो होंगी ना, यस और नो? मिस्टेक्स तो होंगी, पर हमें क्या करना है? मिस्टेक्स को देखना है, उससे सीखना है, हंसना है, खुद को माफ करना है और निकल जाना है। हम इतने सीरियस क्यों हैं? आज कृष्ण ने तभी तो बताया कि भाई वो मटका लेके घूम रही हैं, जो थी ना वहां की जो ग्वालन थी, गोपियां, वो मटका, क्योंकि मटका इज सर्वाइवल। पानी क्या है? सर्वाइवल। और आज हम लोग ऐसे ही हैं, हर चीज भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट डिस्टर्ब, इंपॉर्टेंट। कृष्ण क्या करते थे? पत्थर लेके जा तोड़ दिया और हंसते थे। आज हमारे सबके मटके तोड़ने हैं एक्चुअली। सब ऐसे सर्वाइवल के लिए सीरियस, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया। हमने लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना, वो कहीं खो गई हैं। आज जीवन का सर्वाइवल था पानी का मटका, पानी है जीवन का सारा, और जो मक्खन है वो है वेल्थ। और मक्खन को कहां टाई करते थे? उस समय तो बैंक और सेफ तो होते ही नहीं थे, तो मक्खन को टाई करते थे सबसे ऊपर, और कृष्ण जी जाते थे और वही मक्खन को चुरा लेते थे। वो यही कहते थे, क्या आप बचा रहे हो पैसे, क्या बोलते हो एक्सपेंसिव है, चीप है, व्हाट इज दिस, हैव फन। तो कृष्ण के लेसन्स वो लाइफ के ही लेसन्स हैं कि हमें लाइफ में सीरियस नहीं होना है। एवरीथिंग इज देयर टू लर्न। अब क्या बचा रहे हो? ना शरीर आपका, कभी भी छोड़ जाओगे इस चोले को, न मन आपका, न सेंसेस आपके, है क्या? पर सब कुछ आप हो। You are everything, but actually you are nothing.
ईगो है, इट इज नथिंग। और स्वादिष्टान चक्र में ही महाभारत हुई थी। जो द्रौपदी के साथ हुआ था चीरहरण, वो यही हुआ था। क्योंकि इस चक्र में सिखाया जाता है यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपको दूसरे के लिए किसी को अपना फायदा उठाने नहीं देना है। महाभारत जो है वो धर्म युद्ध था। उसने एस्टैब्लिश किया कि धर्म क्या है। उस समय धर्म था, अगर एक राजा ने कहा है खेलना है तो खेलना है। तो जब उन्होंने बुलाया, दुर्योधन ने बुलाया युधिष्ठिर को पासे के लिए, उन्होंने मना नहीं किया क्योंकि उस समय वो धर्म था। और उन्होंने फिर क्या किया, पासे में उन्होंने द्रौपदी को लगा दिया। पर आफ्टर महाभारत धर्म जो है वो रीडिफाइन हुआ कि धर्म क्या है, वो रीडिफाइन हुआ। तो द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ, जो किसी ने आपका फायदा उठाया, समवन टुक एडवांटेज ऑफ यू, पर देन उसकी मान सम्मान के लिए पांचों पांडव ने युद्ध लड़ा। द्रौपदी ने कहा कि जब तक मैं देखूंगी नहीं कि ये मृत है, तब तक मैं बाल नहीं वॉश करूंगी, या जो भी है संकल्प लिया सबने। तो ये जो पांचों पांडव हैं वो स्वादिष्टान चक्र के 5 पेटल्स जैसे हैं। आज आप में भी वो 5 क्वालिटीज हैं। भीम की शक्ति है, अर्जुन की इंटेलिजेंस है, यस, युधिष्ठिर का धर्म है, नकुल और सहदेव के टैलेंट्स हैं जिससे आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो ये चक्र हमें सिखाता है कि वी हैव टू डिफेंड आवरसेल्फ। आज अगर कोई आपका फायदा उठा रहा है, आज अगर कोई आप पे अटैक कर रहा है, आज कोई आपको अब्यूज कर रहा है, दिस अब्यूज कुड बी इन फैमिली। इवन इफ पेरेंट्स आर अब्यूजिंग यू or spouse is abusing you, you cannot take it. You have to fight. You have to stand for your honor. आज लोग क्या कहते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आज बहुत सारी लेडीज हैं वो कॉम्प्रोमाइज करती हैं, सैक्रिफाइस करती हैं, और उसके कारण दे आर सब्जेक्टेड टू अब्यूज। बट दिस चक्र सेज नो, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर ऑनर। तो ये चक्र जो है आपको ऑनर सिखाता है, और डिसहार्मनी में वो सिखाता है हम जितने भी लेसन्स हैं हम दूसरे से ही सीखते हैं। यस और नो? अगर आप सॉलिट्यूड में हो गए आप कुछ सीख नहीं सकते। हम स्वयं को रियलाइज ही करते हैं दूसरे के कारण। जो प्रकृति ने हमें अलग अलग किया है क्योंकि हम खुद को पहचाने दूसरे के द्वारा। अगर कोई पर्सन कुछ खराब एक्ट करता है, क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं। अगर कोई चोरी करता है हमें अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब हमारा जो नेचर है वो है ऑनेस्टी। कोई पर्सन किसी को मारता है, किसी को भी अच्छा लगता है, इसका मतलब हमारा जो नेचर है वो है कंपैशन। अगर आपको गरीबी अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब हमारा नेचर है अबंडेंस। हम अगर किसी को माफ नहीं कर सकते तो क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं, इसका मतलब हमारा नेचर है फॉरगिवनेस। और आज हम स्वयं के नेचर को पहचानते हैं दूसरे को देख के। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता, वो हमारा नेचर है। और ये हम पहचानते हैं बिकॉज ऑफ डुअलिटी। बिकॉज ऑफ डुअलिटी, क्योंकि आज जो कॉन्शियसनेस है जिसको ईश्वर कहते हैं, कॉन्शियसनेस तो वन है। अब वन खुद को कैसे पहचाने? आज सोचो दुनिया में आपके अलावा कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बस आप ही सब कुछ हो। क्या आप खुद को पहचान सकते हो? मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, मस्त हूं, सैड हूं, डिप्रेस्ड हूं। हम खुद को नहीं पहचान सकते कि हमारा नेचर क्या है। तो खुद को पहचानने के लिए हमने खुद को पृथक किया है। अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, ये सारा का सारा जो सेपरेशन है वो चला जाता है एंड वी बिकम वन। पर तब तक हम सेपरेट रहते हैं। पर सेपरेट रहने का फायदा क्या है?
हम पहचान पाते हैं हमें पसंद क्या है और हमें पसंद क्या नहीं। आज इवन इफ यू कांट फॉलो, यू नो डिसिप्लिन इज करेक्ट। आज छोटे से छोटा बच्चा आके सारे लेक्चर दे सकता है, हर बच्चे को भी पता है क्या सही है। इट इज इररेस्पेक्टिव ही कांट फॉलो। यस और नो? बच्चा कह सकता है वी शुड हैव गुड रिलेशनशिप, वी शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड बी ट्रूथफुल। यू डोंट हैव टू टीच अ पर्सन, बिकॉज ये हमारा नेचर है। और हम दुनिया के पृथक पृथक एग्जाम्पल से ही हम स्वयं को पहचानते हैं, और ये लाइफ का गेम है। हम आए ही इसके लिए ही हैं। पर हाँ, जब हमें तकलीफें होती हैं, परेशानियां होती हैं, तब हम सोचते हैं भगवान तूने क्यों भेजा। यस और नो? भगवान उठा ले। तो तकलीफें बहुत ज्यादा होती हैं। और एक दिन मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा जब इतनी तकलीफें हैं तो भगवान ये गेम में मजा नहीं आया, बहुत ज्यादा मजा नहीं आया इस गेम में, बहुत तकलीफें हैं। पर पता है मुझे उत्तर क्या मिला? उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो जीवन है 100 साल का, भाई तुम्हें लगता है कि तुम 100 साल जी रहे हो और कितनी तकलीफें हैं, पर अगर ब्रह्मा की नजर से देखो तो एक्चुअली इट इज नॉट इवन 1 डे। तो इतनी सी तकलीफ के बाद मैं खुद को रियलाइज करता हूं ना, मजा बहुत आता है, क्योंकि भगवान के लिए ये समय बहुत कम है। जैसे चींटी है, अब उसकी उम्र कितनी होती है, कितने दिन होती है, किसको पता है? हार्डली 10 डेज की उम्र होती है। वो 10 दिन में जवान बूढ़ी सब हो जाती है। उसके लिए तो पूरा जीवन है वो। पर हमारे लिए जो है 100 साल लगता है बहुत है, कब से जी रहे हैं। पर एक्चुअली वो ब्रह्मा के लिए कुछ भी नहीं है। इट इज नॉट इवन 1 डे। तो 100 एक दिन के लिए सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट मच। ये जो समय है ना, समय ही इल्यूजन है। समय आपने देखा जब टेंशन होता है ना तो समय बहुत फास्ट भागता है। टेंशन में होता है ना तो लिफ्ट भी लगता है, 1 साल से तो लिफ्ट ही नहीं आ रही है जब टेंशन होती है। और अगर मजा आ रहा होता है ना किसी के साथ, लगता है यार क्या समय, अभी 4 घंटे हो गए। तो ये जो समय है ना वो इल्यूजन है। इट इज जस्ट इल्यूजन, इट इज नॉट अ ट्रुथ। तो आज अगर हम खुश होके रहें, आज हम खुद को रियलाइज करें, एंड इट इज नॉट इजी। फर्स्ट अंडरस्टैंड इट इज नॉट इजी। सेल्फ रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा मिशन है। पर हाँ, जो सीरियस है वो पहुंच सकते हैं। जो लोग सीरियस है, ये लेवल 1 है, फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 8 तक यू कैन सेल्फ रियलाइज। पर हाँ, आफ्टर कंप्लीटिंग 3 levels आप दुख भूल जाओगे। दुख क्या है? यू विल नॉट नो व्हाट इज दुख। आप दुनिया में सफरिंग भूल जाओगे। सफरिंग क्या है? टेंशन भूल जाओगे, स्ट्रेस भूल जाओगे, इतना तो भूल जाओगे। आज एक भी चक्र योगी को दुख नहीं होता है, या सफरिंग नहीं है, ना पेन है। तो जैसे जैसे आप खुद के करीब आते जाओगे, जीवन अच्छा लगता जाएगा। फिर लगता है और होना, और होना, ऐसा होता है। तो जैसे हम आइडेंटिटी पे आए, आज सूर्य का प्रकाश से ही प्रकृति उज्जवल होती है। प्रकृति है चंद्रमा, और हर पर्सन एक अलग चंद्रमा है, सहस्त्र चंद्रमा है। आज जो कॉन्शियसनेस है, जो ईश्वर है, वो अनेक अनेक रूप से स्वयं को पहचान रहा है। यस, अलग अलग रूपों से वो स्वयं को पहचान रहा है। मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, ये भी हूं, ये भी हूं। पर हर रूप का एक ही कैरेक्टर है। हर रूप का कैरेक्टर एक ही है, और वो कैरेक्टर है सत चित आनंद। ये उसका कैरेक्टर है। अब चाहे वो सिंगर बने, या डांसर बने, या मैकेनिक बने, वो कुछ भी बने, फाइनली रियलाइज करता है मैं हूं सच्चित आनंद। और ये गेम उसको बहुत पसंद है।
तो कंटिन्यूसली अलग अलग आइडेंटिटीज के साथ लोग बनते जा रहे हैं और लोग प्रकृति क्रिएट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब ये चक्र जब इम्बैलेंस होता है तो काफी सारे भय होते हैं, फियर्स एंड फोबियाज होते हैं, क्योंकि चंद्र को रिलेट करते हैं भय से। आपने वो देखी होंगी हॉरर मूवीज, ड्रैकुला कब आता है? राइट, अमावस्या में ही आता है ड्रैकुला, नहीं फुल मून नाइट पे आता है ड्रैकुला, फुल मून नाइट पे आता है ड्रैकुला, अमावस्या में तो शिव आते हैं। तो जो आज जितनी भी हॉरर मूवीज हैं उसका चंद्र से बहुत रिलेशन है। उसी में बिल्ली आती है, उसी में ड्रैकुला खून पीने आता है, काली अंधेरी रात थी और डाइने घूमती हैं। तो ये जो भय है ना वो इस चक्र में होता है, बहुत भय। और भय क्यों है? क्योंकि आपने स्वयं को एक्सेप्ट ही नहीं किया। इफ यू डोंट एक्सेप्ट योरसेल्फ यू हैव फियर। So either it is you or it is fear. आप हो लव, लव का ऑपोजिट है फियर। तो जिस पर्सन ने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया उसका नेचर होगा इमोशनल, सेंसिटिव, फियरफुल। ये चक्र के इम्बैलेंस से कैंसर होता है, जो यूट्रस कैंसर है। इस चक्र के इम्बैलेंस से मसल प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी, जो मसल फाइब्रोमाइल्जिया होता है, किडनी प्रॉब्लम होती है, पीपल लूज देयर किडनी। ये चक्र के इम्बैलेंस से ही बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज हैं रिलेटेड टू कंसेप्शन, रिलेटेड टू हैविंग अ चाइल्ड, वो सब होती हैं बिकॉज ऑफ दिस चक्र। और अगर आपने चक्र बैलेंस किया, और बैलेंस कैसे करोगे? खुद को एक्सेप्ट करोगे, रिलेशनशिप्स में बिलीव करोगे। आज अगर आपने लाइफ में बहुत डिसहार्मनी देखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप पे विश्वास छोड़ दो, मैं अकेला ही खुश हूं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं ज्यादा दोस्त नहीं बनाता, मैं अकेला ही खुश हूं। इट विल नॉट वर्क। आपको रिलेशनशिप पे विश्वास करना पड़ेगा। सो बिलीव इन रिलेशनशिप्स, protecting yourself from dishonor and removing the fears and phobias by self acceptance। ये इसके lessons हैं।